आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। हम लोग रोज़ा रख लेते हैं लेकिन हमें ये मसाइल पता नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं रोज़ा हुआ या नहीं हुआ। इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जब ये चीज़ें आप सीख जाएंगे तो आपसे कोई मसला मालूम करेगा तो आपको पता होगा तो आप बता भी सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, कल आपको बताऊंगा वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। नंबर 1, भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। एक से ज़्यादा बार भी अगर कोई भूलकर खा पी ले तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। आप भूल गए और भूलकर आपने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इसको याद रखें कि जैसे ही आपको याद आ गया तो फ़ौरन रुक जाएं। ये नहीं कि याद आ गया तब भी आप खा रहे हैं तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से ज़्यादा बार आपने दिन भर में भूलकर खा पी लिया तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। भूलकर आप कितनी ही बार खा लें रोज़ा नहीं टूटेगा। और एक एक्स्ट्रा मसला मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई शख्स जो रोज़े से था वो भूल गया और कुछ खाने पीने लगा, आपने देखा और आपको पता है कि ये रोज़े से है, तो मसला ये है कि अगर वो ताकतवर है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, हट्टा कट्टा है एकदम, और रोज़ा उस पर कुछ असर नहीं डालता, कोई उसको कमज़ोरी महसूस नहीं होती, तो मसला ये है कि फ़ौरन आप उसको टोक दो कि भाई ये रोज़े से हो, क्या कर रहे हो, खाओ मत, याद दिला दो उसको। और अगर कोई शख्स ऐसा है जो कमज़ोर है, ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं है, रोज़ा रखता है तो कमज़ोरी उसको आ जाती है, तो फिर मसला ये है कि अगर वो भूल कर कुछ खा पी रहा है तो उसको रोको मत, खाने दो, पीने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ये मसले को भी आप समझ लें। घर में अगर आपका भाई है, आपकी बहन है, तो बहन आपकी है या भाई है, खूब अच्छा खासा है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वो भूल के कुछ खाने पीने लगा तो फ़ौरन टोक दो। और अगर कोई भाई है, कमज़ोर है, कुछ खाने पीने लगा भूल कर तो खाने दो, खूब खा ले, पेट भर के भी खा ले तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे थूक कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो थूकते रहते हैं, रोज़ा उन्होंने रख लिया, वो थूकते ही रहते हैं, पास बैठे होते हैं तो बार बार जाते हैं, कहाँ जा रहे हो भाई, थूकने जा रहा हूँ। तो ये जो थूकने वाले लोग होते हैं इनको एक वहम लगा होता है, इनको एक शक रहता है। और शक और वहम कौन सा होता है? थूक अंदर गया, रोज़ा टूट गया, अरे यार मेरा रोज़ा नहीं होगा, जिसकी वजह से वो थूकते ही रहते हैं। तो ऐसे लोग अपनी खोपड़ी में ये बात डाल लें कि थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। अच्छे तरीके से इसको समझें, चाहे थूक कितना ही ज़्यादा क्यों ना आए आपके, थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। अच्छा, अगर पान खाकर खूब कुल्ली करी है ना, आपने पान खाया और खूब कुल्ली कर ली, कुल्ली करने के बाद आपने सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, आपने रोज़ा रख लिया, मुंह आपने एकदम साफ़ कर लिया था, लेकिन फिर भी थूक में जो है ना वो सुर्खी आ रही है, सुर्खी ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। वो थूक जिसमें पान की सुर्खी होगी ना, वो थूक आप अगर अंदर लेंगे तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। कहने का मतलब ये है कि पान आपने खाया और कुल्ली करने के बाद, मुंह साफ़ करने के बाद भी पान की सुर्खी अगर मुंह में बाकी रह जाती है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। अच्छा, नाक को इतने ज़ोर से सुड़क लिया कि नाक जो थी ना वो हलक में चली गई। जैसे ज़ुकाम हो जाता है ना तो कभी कभी क्या होता है, नज़ला बहने लगता है, तो जब हम नाक को अंदर करते हैं तो वो नाक बिल्कुल हलक के नीचे उतर जाती है और अंदर चली जाती है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से राल अगर अंदर चली जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नाक अगर अंदर चली गई या राल अंदर चली गई तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आता है। आगे देखिए, खून अगर थूक से कम हो, आपके दांत से खून निकला या आपके मसूड़े से खून निकला या कहीं भी मुंह के अंदर खून निकला, तो खून अगर कम था और थूक ज़्यादा था और खून का मज़ा, खून का टेस्ट जो है वो आपको फ़ील नहीं हुआ, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून ज़्यादा हो गया और खून का जायका आपको महसूस हो गया अंदर करते वक्त, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। तो खून अगर कम हो थूक से, जैसे कि मामूली खून निकल आता है, और खून का जायका जो है वो हलक में महसूस भी ना हो, तो रोज़ा नहीं टूटता है। अगर ज़बान से कोई चीज़ चखी और चक्कर थूक दी, अंदर नहीं ली उसको, ज़बान से कोई चीज़ चखी और चखने के बाद थूक दी, तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन खामखा ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी के शौहर बहुत ज़्यादा कड़क मिजाज हों, गुस्से वाले हों,
नमक अगर खाने में ज़रा सा तेज़ हो जाए या कम रह जाए तो खाने फेंक देते हो, तो ऐसी खातून के लिए मसला ये है कि ज़बान से खाने को चख कर आप थूक सकती हैं। ठीक है, तो ज़बान से खाना चख कर आप थूक सकती हैं, इसकी इजाज़त है शरीयत में। चखने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन खामा में ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। आगे देखें, किसी चीज़ को अपने मुंह से चबाकर छोटे बच्चे को खिलाना मकरूह है। जैसे बच्चे को आप रोटी खिला रही हैं, अपने मुंह से चबाकर उसके मुंह में आप रख देती हैं, तो ऐसा अमल करना मकरूह है। लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी आ जाए जिससे आपको बच्चे को खिलाना ही खिलाना हो, कोई मजबूरी के तहत अगर कोई चीज़ चबा के आप बच्चे को खिलाती हैं, तो मजबूरी में ये जायज़ है और इसकी गुंजाइश है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। मिसवाक से दांत साफ़ करना ये सुन्नत है, और मिसवाक से दांत साफ़ करना ये दुरुस्त है, चाहे सूखी मिसवाक हो चाहे ताज़ा मिसवाक हो। मिसवाक का जायका मुंह में महसूस हो तब भी मकरूह नहीं है। समझ रहे हैं, मिसवाक करने से तो सवाब मिलता है और सुन्नत है मिसवाक करना। मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है बल्कि सवाब मिलता है। यहाँ तक कि अगर मिसवाक का जायका मुंह में महसूस हो तब भी ये मकरूह नहीं है। खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता है और खून लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से इंजेक्शन और ड्रिप से भी रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, मेकअप करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। आप किसी फंक्शन में, आपको रमज़ान में जाना पड़ गया तो आप मेकअप कर सकती हैं, मेकअप करने से भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब कुछ लोग मुझे जो है ना वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, देखो मैं मेकअप को जायज़ करार दे रहा हूँ। भाई मेकअप जायज़ है तो जायज़ ही कहूँगा ना मैं। हाँ, मेकअप लगा के नीयत अगर किसी की ये है कि मैं गैर महरम को दिखाऊंगी और लड़कों का अट्रैक्ट अपनी तरफ करूंगी, तो ये तो वैसे ही गलत है। लेकिन मेकअप तो गलत नहीं होगा ना जब तक कि उसका गलत लगाने के बाद गलत मतलब गलत इरादा ना हो। तो मेकअप लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, लोशन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, आप लोशन लगा सकते हैं। लिपस्टिक लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन इसका ख्याल रहना चाहिए कि अगर आपने लिपस्टिक लगाई तो वो लिपस्टिक अंदर नहीं जाना चाहिए मुंह के। अगर वो अंदर चली जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा। लिपस्टिक, इसी तरह से जो है ना वो लिप बाम होता है या होंठ पे कोई भी चीज़ आप लगा रही हैं उससे रोज़ा नहीं टूटता है, बस वो अंदर नहीं जाना चाहिए। रोज़ेदार को अगर एहतिलाम हो जाए तो भी इससे रोज़ा नहीं टूटता है। आप सोए रोज़े की हालत में और आपको नाइट फील हो गया, एहतिलाम हो गया, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, हैज़ की हालत में तो ख़वातीन रोज़े रख ही नहीं सकती हैं, लेकिन पीरियड टाइम कंप्लीट हो गया था और एकदम आप पाक हो चुकी थी, लेकिन इस्तिहाज़ा एक बीमारी है वो स्टार्ट हो गई, यानी पीरियड टाइम के अलावा आपको पीरियड आना शुरू हो गया, उसको कहा जाता है इस्तिहाज़ा। तो इस्तिहाज़ा एक बीमारी है, इसमें इसमें नमाज भी पढ़ना होती है, इसी तरह इस्तिहाज़े की हालत में रोज़ा भी रखना होता है। और रोज़े के दौरान अगर इस्तिहाज़ा का खून आ जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है ये मसला आप समझ गई होंगी। इसी तरह से जैसे कि बवासीर की बीमारी है या और कोई बीमारी है जिसमें जो है ना पाखाने के मकाम के इर्द गिर्द या अंदरूनी हिस्से में या इर्द गिर्द जो है ना वो दवा लगाई जाती है, और वो दवा अगर अंदर ना जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से बाम लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन बाम या विक्स जो है ना वो नाक के अंदर ना लगाएं। जैसे आप यहाँ लगा लें, गले में लगा लें या कहीं भी बाम लगा सकती हैं, लेकिन नाक के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो बाम लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। अच्छा, फूल या कोई भी खुशबू सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़े की हालत में गीले कपड़े को सर या जिस्म पर लपेटना जायज़ है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप अपने सर पर कोई भी गीला कपड़ा लपेट सकती हैं, बदन पर लपेट सकते हैं गर्मी की वजह से, नो प्रॉब्लम। पूरी बॉडी पे आप कुछ भी लपेट सकते हैं ठंडक के लिए। अच्छा, नाक, मुंह, कान या किसी ज़ख़म या बवासीर का खून निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़े की हालत में खिलाल करना दुरुस्त है, लेकिन ये जहन में रखें कि खिलाल का धागा फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए। फ्लेवर्ड धागे से खिलाल करना मकरूह है। आप खिलाल कर रहे हैं रोज़े की हालत में, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो जो धागा है जिससे आप खिलाल कर रहे हैं वो फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लेवर्ड जब होगा तो फिर ज़ाहिर है ये मकरूह है। नॉर्मल धागे से आप खिलाल कर सकते हैं। रोज़े की हालत में तैराकी करना भी जायज़ है।
लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि पानी नाक के अंदर नहीं जाए और मुंह के ज़रिए अंदर ना जाए, नाक और मुंह के ज़रिए पानी अंदर ना जाए, और अगर अंदर पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा लाजिम होगी। रोज़े की हालत में गैर ज़रूरी बाल साफ़ करना भी जायज़ है। शर्मगाह के बाल, बगल के बाल या पूरी बॉडी के आप कहीं भी बाल साफ़ कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं। रोज़े की हालत में बाल साफ़ किए जा सकते हैं और नाखून भी काटे जा सकते हैं। इसी तरह से रोज़े की हालत में कोरोना का टेस्ट करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, और कोरोना वैक्सीन जो इंजेक्शन के ज़रिए लगाई जाती है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है। और जो जैसे नवरत्न ऑयल है और भी ठंडे ऑयल आते हैं जो हम लोग सर पे लगाते हैं, उससे भी रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वो चीज़ें थी जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे और अब इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। और अगर कोई मसला आपसे मालूम भी करे तो आपको ये सारी चीज़ें जब पता होंगी तो आप उसको बता भी सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।